उपमंडल सरकाघाट के भांवला में बागवानी विभाग के फील्ड ऑपरेटर और फील्ड इंजीनियर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस कार्यशाला में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर विशेष तौर पर पधारे। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित ऑपरेटर और इंजीनियरों को बागवानी उपकरणों और मशीनों का संचालन करना, फसलों की सिंचाई, निराई और कटाई जैसे कार्य, बागवानी क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखना, किसानों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, नवीनतम तकनीकों और प्रथाओं का उपयोग करके बागवानी उत्पादन में सुधार करना इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इस कार्यशाला में 60 ऑपरेटर और इंजीनियरों ने भाग लिया। उन्होंने एचपी शिवा प्रोजेक्ट के कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया और उनका समाधान करना भी सीखा। करीबी हिमाचल प्रदेश में एक एचपी शिवा प्रोग्राम है जो स्टेम विकास बैंक द्वारा घोषित है। उसका कार्यान्वयन प्रदेश के 7 जिलों के 28 विकास खंडों में किया जा रहा है और उस परियोजना के कार्यों को फील्ड तक पहुंचाने के लिए, किसानों को सपोर्ट देने के लिए हमने कुछ फैसिलिटेटर और फील्ड ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स बैकग्राउंड से उन लोगों को इसमें सपोर्ट के लिए प्रोक्योर किया है। ये सारे लोग किसानों को जितनी भी एक्टिविटी सिविल वर्क्स हो रहे हैं, चाहे लिफ्ट इरीगेशन का काम हो रहा है, ड्रिप इरीगेशन का काम हो रहा है, फील्ड प्रिपरेशन का काम हो रहा है या फेंसिंग का कार्य हो रहा है, उन सारे कामों को, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को, उनके जो मापदंड है उनको उनके अनुसार काम हो, उस सब की इंस्पेक्शंस और उन सारे कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। उसी लिए क्योंकि ये सारे लोग पिछले लगभग 6-8 महीने से हमारे साथ एंगेज थे, तो हमने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं, तो कंट्रैक्टर्स में जो भी इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का मैनुअल है उसके बारे में इन सब के साथ जानकारी शेयर की कि यदि ड्रिप इरीगेशन स्कीम है और ड्रिप इरीगेशन स्कीम को हम स्काडा यदि फुली ऑटोमेशन के रूप में चला रहे हैं तो उसको कैसे उसकी मेंटेनेंस होगी, कैसे उसका ऑपरेशन होगा। सिमिलरली लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जितने हम लगभग 162 इरीगेशन स्कीमें इस परियोजना के माध्यम से बना रहे हैं, तो उसमें 100 स्कीम्स ऐसी है जिनमें स्काडा का प्रयोग हो रहा है। तो उस स्काडा को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वो सोर्स को डेवलप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी हम इसके साथ ही साथ तो हम बगीचों की फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग का जो कार्य है उस सारे कार्य को उसकी स्पेसिफिकेशन और जो प्री डिसाइडेड उसके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हो, उसके बारे में उनके साथ हमने जानकारी शेयर की। प्लस फैसिलिटेटर का जो रोल है वो पूरा वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट, पानी की जो पूरी मैनेजमेंट है क्लस्टर में, उसके लिए रोल इनका रहता है। तो उसके बारे में आप WOs को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, वाटर यूजर एसोसिएशन हैं, फार्मर को आप उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हमें उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है ताकि फार्मर स्वयं इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और इन सारी जो हमारी परियोजना है उसका जो उद्देश्य है कि वाटर यूजर एसोसिएशन अपने इरिगेशन की पूरी मैनेजमेंट करेगी, तो उन सारी चीज़ों के पहले हम इनको एज ए मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं ताकि ये जाकर के अपने अपने क्लस्टर में जितने भी किसान बागवान हैं उनको फिर आगे जाके एजुकेट करें। इस तरह का एक दिन का वर्कशॉप हमने रखा। सर, इन क्लस्टरों में कौन कौन से फल के पौधे लग रहे हैं आज? अभी तक एचपी शिवा परियोजना में हमने 8 फल चिन्हित किए हैं, जिसमें संतरा है, अमरूद है, अनार है, परसिमन है, जापानी फल जिसे हम कहते हैं, प्लम है, मैंगो आम है और पीकन नट। ये 8 फसलें हमने इसमें चिन्हित की है जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लीची भी एक फसल है जो मिस करके, तो 8 फसलें हैं, इन पे हम कार्य कर रहे हैं और ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम सारे प्रदेश में कर रहे हैं। इसमें 1 क्लस्टर 1 क्रॉप, इस कंसेप्ट के ऊपर हम इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भांवला से निम्मो नामदेव व देशराज की रिपोर्ट।